हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक की जो नेम रिएक्शंस पढ़ रहे थे उनको आगे डिस्कस करेंगे। तो 23 रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ा दी थी, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो याद कर ली होगी। अगली जो अभिक्रिया है उसका नाम है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया सबसे पहले करवाई जाती है HnCl2 प्लस HCl के साथ, और उसके बाद में उसका जल अपघटन किया जाता है। तो जो साइनाइड समूह है वो CHO में बदल जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि साइनाइड को CHO में बदलने वाली जो अभिक्रिया है उसे स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N एक नंबर पे लिया, HnCl2 प्लस HCl और 2 नंबर के लिया वाटर। तो RCN, CN को किस में बदल देना है? CHO में। ठीक है। फिर रिएक्शन नंबर 25, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण में हम क्या करते हैं? कीटोन की अभिक्रिया पर अम्ल के साथ करवाते हैं तो एस्टर बनता है। पर अम्ल का मतलब होता है एक अधिक ऑक्सीजन वाला अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है RCOOH, लेकिन यदि इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ दी जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे पर अम्ल कहा जाता है। तो कीटोन का ऑक्सीकरण करवाया गया, RCOR प्लस लिया गया। देखिएगा 3 ऑक्सीजन है इसके अंदर, पर अम्ल। तो पर अम्ल से एक ऑक्सीजन निकल के कीटोन के CO और R समूह के बीच में एंटर कर जाएगी और बन जाएगा RCOOR प्लस RCOOH। जो पर एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो RCOR प्लस RCOOH इज इक्वल टू, यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देनी है। तो देखो ये बदल जाएगा किस में? RCOOR में। ठीक है, ये R डैश है तो यहाँ पर भी आप R डैश कर लेना। प्लस जो पर अम्ल है वो किस में बदल गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। इसके बाद में है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में हम क्या करते हैं कि कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया जिंक Hg सांद्र HCl के साथ करवाते हैं। मतलब इसका अपचयन करवाया जाता है और अपचयक के रूप में लेते हैं जिंक Hg प्लस सांद्र HCl। तो डायरेक्टली आपको इसके अंदर एक बात याद रखनी है, क्योंकि मैं शॉर्टकट रिएक्शंस पढ़ा रहा हूँ तो डायरेक्ट याद करवा रहा हूँ कि CO समूह को CH2 में बदलना है। तो CO समूह को CH2 में बदलने वाली जो अभिक्रिया है वो यदि जिंक Hg सांद्र HCl की उपस्थिति में करवाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि CO समूह का अपचयन करवाया जाता है। तो हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और जिंक Hg सांद्र HCl के साथ इसकी क्या करवाते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है वो इसके साथ क्रिया करता है। हाइड्रोजन के 2 अणु काम में आते हैं। एक अणु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जल का अणु बना लेता है और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ, मतलब दूसरे जो 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 4 हो गए ना टोटल, 4 में से 2 तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जल बना लेंगे और 2 कार्बन के ऊपर जुड़ के CO को किस में बदल देंगे? CH2 में। लेकिन समस्या क्या है कि एग्जाम में आपको हाइड्रोजन दिया नहीं जाता, आपको केवल ये लिखा हुआ मिलता है वहाँ पर जिंक Hg सांद्र HCl। जिंक Hg को हम जिंक अमलगम भी कहते हैं। तो आपको करना क्या होता है? CO को किस में बदल देना होता है? CH2 में। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख दिया जिंक Hg सांद्र HCl, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH3। देखो CO किस में बदल गया? CH2 में। ठीक है। उसके बाद में है वुल्फ किस्नर अपचयन। वुल्फ किस्नर अपचयन, इसमें हम क्या करते हैं? CO समूह लेते हैं, यानी कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। रिएक्शन क्लीमेंसन अपचयन की तरह ही होती है, बस अपचायक के रूप में यहाँ पर क्षारीय माध्यम काम में लिया जाता है। हाइड्रोजन प्लस C2H5O-, हाइड्रोजन प्लस C2H5O-, इसे कहते हैं वुल्फ किस्नर अपचयन। और क्लीमेंसन अपचयन में
अम्लीय माध्यम काम में आता है जिंक Hg प्लस सांद्र HCl। ये देखिएगा यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि CO समूह को CH2 में बदलना, CO समूह को CH2 में बदलना। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में। तो फाइनली याद क्या रखना है कि क्लीमेंसन अपचयन अम्लीय माध्यम में होता है जिंक Hg सांद्र HCl की उपस्थिति में, और वुल्फ किस्नर अपचयन क्षारीय माध्यम में होता है हाइड्रोजन NH2 को हाइड्रोजन कहते हैं प्लस एथॉक्साइड आयन, यानी ये आपको ध्यान रखना है। और CO को किस में बदल देना है? CH2 में। तो दोनों ही रिएक्शन में कार्बोनिल समूह CH2 में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद में एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया अल्फा H युक्त कार्बोनिल यौगिक, अल्फा H युक्त कार्बोनिल यौगिक ये अभिक्रिया देते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन से कार्बोनिल यौगिक देते हैं? तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या हो? उपस्थित। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है। लेकिन जो आपका एसिटल्डिहाइड है उसमें 3 अल्फा H है, इसलिए एसिटल्डिहाइड जो होता है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? तनु NaOH या तनु Na2CO3 या तनु BaOH का होल ट्वाइस, यानी तनु क्षार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक को ट्रीट किया जाता है। यानी अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया तनु क्षार के साथ करवाई जाती है। तो बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक का क्या होता है? निर्माण होता है। अब रिएक्शन कैसे करवानी है वो देखिएगा। ये है आपका एसिटल्डिहाइड और ये है आपका एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा माध्यम ले लिया? क्षारीय, यानी यहाँ पे आपका जो है OH माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर तनु NaOH या तनु BaOH का होल ट्वाइस या तनु Na2CO3 लिखा हुआ आपको मिल सकता है। आपको करना क्या है कि जो एक कार्बोनिल यौगिक है उसके CO को COH में बदल देना है। मतलब ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर H लगा देना है। ये देखो, इसको आप ध्यान से देखो, COH में बदल गया। और दूसरा जो कार्बोनिल यौगिक है उसका एक अल्फा हाइड्रोजन हटा लोगे, तो एक अल्फा हाइड्रोजन हटाओगे, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बचेगा? CH2। उस CH2 को इस कार्बन पे जोड़ देना है, ये देखो, ठीक है। फिर इसको गर्म करना है, तो गर्म करोगे तो यहाँ से एक H, यानी अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से क्या निकाल देना है? OH। तो जलकाणु निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। वापिस से सुन लीजिएगा कि किस प्रकार से अभिक्रिया करवानी है। ये है आपका एसिटल्डिहाइड और ये है आपका एसिटल्डिहाइड। आपको करना क्या है? सबसे पहले एसिटल्डिहाइड के CO को, यानी मैं यूँ कहूँ कि एसिटल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है ना उस पर H जोड़ देना है। ये देखो जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ गया, ठीक है। अब जो दूसरा एसिटल्डिहाइड है उसका एक H हटा लेना है। कौन सा H हटाओगे? जो अल्फा कार्बन पे है, ठीक है। उस H को हटाओगे तो बताओ क्या बचेगा? CH2COH और CH2COH को जो आपने कार्बोनिल यौगिक पहला वाला लिया था उसके कार्बन पर जोड़ देना है। और फिर जो आपके पास कंपाउंड बना उसके अल्फा कार्बन से, ये अल्फा कार्बन होगा, इस अल्फा कार्बन से H और बीटा से क्या निकाल देना है? OH। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो कीटोन की भी एक अभिक्रिया ले रखी है यहाँ पर। ये कीटोन है तो कीटोन के CO को किस में बदल दिया? COH में, ठीक है। ये CH3 नीचे की तरफ दिखा दिया, ठीक है। ये CH3 और ये CH3 आपको इधर लगा हुआ है, इसको नीचे दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो कार्बोनिल यौगिक है उसके CH3 का एक H हटा के CH2 बनाया और CH2 को इस कार्बन पे जोड़ दिया, ठीक है। और फिर अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से क्या निकाल दिया? OH, ठीक है। तो ये बन गया अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। तो आज मैंने आपको एक तो स्टीफन अभिक्रिया पढ़ा दी, एक बेयर-विलिकर ऑक्सीकरण, एक क्लीमेंसन अपचयन, एक वुल्फ किस्नर अपचयन और एक एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो आज आप ये याद कर लेना। इसके बाद में हम जो केनिज़ारो अभिक्रिया है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।